इस सीरीज़ में जिसमें मैं आपको फ़िज़िक्स के ऊपर कुछ बुक्स रेकमेंड करता हूँ कि एक और वीडियो में खुशामदीद। और आज मैं जो बुक्स रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो मॉडर्न फ़िज़िक्स के रिलेटेड हैं। मैं पहले आपको क्विकली एक छोटा-सा ओवरव्यू दे दूँ कि मॉडर्न फ़िज़िक्स जो है, ये क्या है और इसके अंदर क्या-क्या शामिल होता है, हम क्या पढ़ते हैं। तो आपको याद होगा जब भी आप अपना बीएस का कोर्स लेते हैं मॉडर्न फ़िज़िक्स का, तो आपको बताया जाता है कि सन 1900 तक या उससे पहले तक जितनी भी फ़िज़िक्स आपने पढ़ी है, वो सारी क्लासिकल फ़िज़िक्स मानी जाती है। उस क्लासिकल फ़िज़िक्स में हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, फिर लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फ़ॉर्मलिज़्म है मैकेनिक्स का, फिर हमारे पास थर्मोडायनामिक्स आ जाती है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म आ जाता है, वेव्स एंड ऑसिलेशंस आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आती हैं। और फिर 1900 के बाद का जो दौर स्टार्ट होता है, अगले तकरीबन यूँ कह लें कि 1900 के बाद से लेके अब तक या अगले 30, 40, 50 साल जो हैं, वो सारे के सारे मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर माने जाते हैं। तो मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर अगर हम देखें हिस्टोरिकली, तो सबसे पहले स्पेशल रिलेटिविटी आती है हमारे पास, जो आइंस्टाइन ने 1905 में पेश की। 1905 से पहले ही पूरे सन 1900 में जो प्लैंक ने अपना एनर्जी क्वांटाइजेशन या फिर लाइट क्वांटाइजेशन का हाइपोथेसिस दिया था, वो हमारे पास था। और उसकी वजह आगे जाके उसकी वजह से हमने देखा कि आगे जाके हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स आई, फिर नील बोहर और रदरफोर्ड का काम है न्यूक्लियस के ऊपर, एटम के ऊपर, उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। और फिर 1920s में जाके हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स आ रही है, जिसमें हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने अपने फार्मूलाज दिए, क्वांटम फार्मलिज़म्स दिए क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए 1926-27 में हाइजेनबर्ग के स्टूडेंट फिलिक्स ब्लॉक ने ब्लॉक थ्योरम दिया, जिसकी वजह से हमें पता चला कि एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं सॉलिड्स के अंदर। और हमारे पास ये डिवीजन्स आई मेटल्स की, सेमीकंडक्टर्स से और नॉन मेटल्स से हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इस तरह ये सारा सिस्टम जो है, केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया फिर क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करके। और इस तरह हमारे पास ये सारी की सारी जो एक पूरी एक्सप्लेनेशन का सिस्टम चला था 1900 के बाद, ये आगे को बढ़ता है। तो ये सारे मज़ामीन जो हैं, ये बुनियादी तौर पे मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर आते हैं। अब अगर देखें तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल रिलेटिविटी और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसका नाम मैं पहले ले चुका हूँ। इस तरह के बहुत सारे, पार्टिकल फिजिक्स है, क्वांटम फील्ड थ्योरी है, ये सारे के सारे जो है ना, ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये सारे मज़ामीन अलहदा-अलहदा कोर्सेज़ के तौर पे भी आपको पढ़ाए जाते हैं, तो फिर हमें मॉडर्न फिजिक्स का कोर्स क्यों पढ़ाया जाता है? तो होता यूँ है कि जो मॉडर्न फिजिक्स का कंटेंट है, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें कुछ बेसिक आइडियाज़ दिए जाते हैं इन सारे फील्ड्स के रिलेटेड। तो मॉडर्न फिजिक्स के कोर्स के अंदर आप सबसे पहले स्पेशल रिलेटिविटी को पढ़ते हैं, और उस स्पेशल रिलेटिविटी में स्पेसिफिकली आपको सिर्फ बुनियादी स्पेशल रिलेटिविटी कि वो क्या है और उसके जो बुनियादी कुछ मुज़मरात हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, उनके बारे में बताया जाता है। फिर आपको थोड़ा-सा बताया जाता है ड्रूड मॉडल और इस तरह की जो सॉलिड्स के मॉडल थे हमारे पास, क्रिस्टल लैटिसेस के बारे में बताया जाता है। जो ब्रैग्स, डब्ल्यू.एच. ब्रैग्स और डब्ल्यू.एल. ब्रैग्स जो बाप बेटा थे, उन्होंने 1914 में पेश किया क्रिस्टल लैटिस का आइडिया। इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। आप देखें कि ये चीज़ें जो हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, जो अलहदा कोर्स के तौर पे भी आपको पढ़ाई जाती हैं। लेकिन फिर भी मॉडर्न फिजिक्स के केस में के कोर्स में आपको बुनियादी तौर पे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा बताया जाता है। तो स्पेशल रिलेटिविटी, ये थोड़ी-सी सॉलिड्स की बातें, नील बोहर का जो मॉडल था, या 1925 से पहले-पहले जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स थे, वो आपको बताए जाते हैं थोड़े से। फिर इनफैक्ट थोड़ा-सा श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में भी बताया जाता है। हाइजेनबर्ग का जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स है, वो फॉर्मलिज़्म आपको फुल फ्लेज क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में जाके पढ़ाया जाता है। लेकिन हाइजेनबर्ग इक्वेशन, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, वो क्या है और कुछ सिंपल सिस्टम्स के ऊपर आप उसको कैसे लागू कर सकते हैं, ये सारा भी मॉडर्न फिजिक्स के कोर्स का हिस्सा होता है। फिर आगे चल के आपको न्यूक्लियर फिजिक्स भी, बुनियादी न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, ये भी मॉडर्न फिजिक्स के कोर्स में पढ़ाई जाती है। बुनियादी पार्टिकल फिजिक्स जो है, ये भी आपको मॉडर्न फिजिक्स के कोर्स में पढ़ाई जाती है। तो ये सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, ये मॉडर्न फिजिक्स के कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। आइडिया ये है, इसके पीछे ख्याल ये है कि आपको इन बुनियादी चीज़ों का थोड़ा-सा इल्म हो जाए, तो फिर जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आप इनके जब फुल फ्लेज कोर्सेज़ लेंगे, तो फिर आप इन डेप्थ इनको स्टडी करेंगे। तो अब सवाल ये है कि मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर हम कौन-सी किताबें पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले तो जो किताब मैं आपको पहले रेकमेंड करता हूँ, हैलिडे, रेज़निक और क्रेन की। उस किताब के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ जो बुनियादी सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज़्म है, थर्मोडायनामिक्स है, वेव्स, ऑसिलेशंस है, और इसी तरह इसी बुक के अंदर जो इसके 2 वॉल्यूम्स हैं, उनमें मॉडर्न फिजिक्स का बुनियादी सिलेबस भी कवर किया हुआ है। अगर आप वॉल्यूम 2 लें, हैलिडे, रेज़निक और क्रेन का, और इसका 5th एडिशन आप देखें, तो
तो जो इसका चैप्टर 45 है, जो मेरे पास बुक तो नहीं है लेकिन यहाँ पे मैंने इसको आईपैड में खोला हुआ है, तो जो चैप्टर 45 है वहाँ से आपके पास इस बुक में मॉडर्न फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट होता है और ये फिर चलता जाता है चैप्टर 52 तक। तो ये हमारे पास जो 7 या 8 चैप्टर हैं, ये सारे बुनियादी टॉपिक्स कवर करते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि मॉडर्न फिजिक्स के कोर्स में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्या पढ़ेंगे। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन यही है, ये बहुत बुनियादी लेवल का है, बहुत आसान ज़ुबान में बहुत वाज़े एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप चैप्टर नंबर 45 जो कि नेचर ऑफ लाइट है, इससे स्टार्ट करके चैप्टर नंबर 52 तक अगर ये पढ़ लें तो ये आपका पूरे का पूरा जो कोर्स है वो कवर करता है मॉडर्न फिजिक्स को। और आप अगर इसके थोड़े से न्यूमेरिकल भी कर लें तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है ना मॉडर्न फिजिक्स की, इन सारे आइडियाज़ की, वो आपको मिल सकती है। तो इसके कंटेंट भी मेरे पास है, मेरे सामने है चैप्टर 45 से चैप्टर 52 तक। बट आप जब बुक में देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी की सारी कवर करती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पास वैसे तो एक बुक भी काफ़ी होती है अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, सही तरह पढ़ लें। तो वैसे तो अगर इस जो मैंने अभी आपको ये एचआरके के कुछ पोर्शन बताए हैं, अगर आप इन चैप्टर्स को भी पढ़ लेते हैं तो आपको मॉडर्न फिजिक्स आ जानी चाहिए। लेकिन इसके अलावा मेरे पास 2 रिकमेंडेशन और हैं। एक रिकमेंडेशन को आप यूँ कह लें कि ये सिर्फ रिप्लेसमेंट है हैलिडे रेज़निक और क्रेन की, और ये जो बुक है फ्रैंक टिपलर की। बुक का नाम है फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ऑथर है इसका फ्रैंक टिपलर। इसको मैंने बहुत लेट पढ़ा था, मुझे कहीं से रिकमेंडेशन मिली या मैंने कहीं से देखा था कि फ्रैंक टिपलर की जो मॉडर्न फिजिक्स की बुक है वो बहुत अच्छी है, तो फिर मैंने इसको लाइब्रेरी से निकलवा के पढ़ा। लाइब्रेरी से भी मैंने किसी को कहा था कि मुझे ये किताब निकलवा के दें। मैंने इसको पढ़ा फिर, और ये वाक़ई बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। आप इसको हैलिडे रेज़निक और क्रेन को अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप एज़ रिप्लेसमेंट इसको पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हैलिडे रेज़निक और क्रेन के सिर्फ 8 चैप्टर थे, ये पूरी की पूरी बुक है। इट्स प्रीटी थिक बुक। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। तो ये मेरी सेकंड रिकमेंडेशन है। वैसे मैंने पहले आपको सर्वे और ज्यूबर्ट की बुक भी बताई थी, यूनिवर्सिटी फिजिक्स की बुक भी बताई थी। ये सारी बुक्स जो हैं ये एक लेवल के ऊपर है, यानी जो कंटेंट हैलिडे रेज़निक और क्रेन में कवर हुआ है या टिपलर की बुक में कवर हुआ है, ये कंटेंट उन बुक्स में भी मौजूद है। तो लाज़मी नहीं है कि आप इन्हीं बुक्स के ऊपर रुके रहें जो मैंने आपको जो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, बल्कि आपको जो भी बुक मुयस्सर है, यूनिवर्सिटी फिजिक्स हो गई या सर्वे एंड ज्यूबर्ट की बुक हो गई, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप रियली पढ़ना चाहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, सही उसकी डेप्थ में उसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक बुक और है मेरे पास जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। ये बुक मेरी इतनी फेवरेट है कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ ये इस बुक को मैं बिला वजह एक एक्स्ट्रा कॉपी खरीद लेता हूँ। इसकी 3 कॉपीज़ मेरे पास पाकिस्तान में पड़ी हैं, एक कॉपी मैंने इसकी यहाँ भी अपने पास रखी हुई है और ये हार्ड बाउंड है। ये बुक इतनी डिटेल्ड है, तकरीबन 800-900 सफ़े की किताब है सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। आप अब खुद अंदाज़ा कर लें कि 800-900 सफ़े और 8 चैप्टर, कुछ ना कुछ तो फ़र्क होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं इन ग्रेट डिटेल कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्या, ये कहाँ से निकल के आती हैं, मिसाल के तौर पे जब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया जाता है तो आपको बताया जाता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल की सूरत में मूव करती है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो, जो कि वैलिड है बजाते खुद, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, वो वेव थ्योरी कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ये बात इस बुक के अंदर पहले ही सफ़े पे या दूसरे सफ़े पे लिखी हुई है, पहले चैप्टर का ही हिस्सा है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बंदे ने कितनी डिटेल में जाके सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। और ये बंदा है कौन? ये बंदा वही है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, हैलिडे रेज़निक क्रेन। वेल, ये हैलिडे रेज़निक क्रेन की नहीं है, इट्स रॉबर्ट आइसबर्ग एंड रॉबर्ट रेज़निक। जो हैलिडे रेज़निक और क्रेन वाला रेज़निक है, तो उसने आइसबर्ग के साथ मिलके ये किताब लिखी है, एंड इट्स अ वंडरफुल बुक, इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट बुक। इसमें उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो आपको ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो परफेक्ट एमिटर भी होता है रेडिएशंस का और परफेक्ट अब्जॉर्बर भी होता है, पहले चैप्टर के अंदर ये प्रूफ मौजूद है। ये प्रूफ करवाते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एमिसिविटी है वो उसकी अब्जॉर्बिविटी के बराबर होती है। ये पहले चैप्टर के अंदर इन्होंने प्रूफ करवाया हुआ है। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी डिटेल्ड बुक है। तो अगर आप एचआरके के ये जो बुक मैंने रेकमेंड की है 8 चैप्टर, ये पढ़ लें और फिर भी आपके अंदर कोई खलिश रह गई हो कि मज़ा नहीं आया, इस बुक को उठाएं और इस बुक को फिर अपना तकिया बना लें। वैसे ये तकिया बनाने के काबिल भी है, जितनी मोटी है, 800-900 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन इस बुक का कोई सानी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है। ऑफ कोर्स आई विल नॉट रेकमेंड कि आप ये सारी पढ़ें, क्योंकि ये जब श्रोडिंगर इक्वेशन को स्टार्ट करता है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाता है, उन चीज़ों के ऊपर भी चला जाता है जो चीज़ें आपको क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि इसमें से सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ लें जो मॉडर्न फिजिक्स का कोर्स बताते हैं, लेकिन इतना याद रखें कि ये बुक बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा
नॉलेज दिया हुआ है, वो सफ़हात के सफ़हात उसने भरे हुए हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरेटिकली, मैथमेटिक्स के अलावा। तो चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब क्वांटम मैकेनिक्स का बाकायदा कोर्स पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स होती है, जिससे अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझने में मसला होता है कि ये तो सारी हमने मैथमेटिक्स समझ ली, इसकी फिज़िक्स कहाँ है? हमें पता कैसे चला कि ये क्या चीज़ बता रही है? तो ये बुक उसके साथ भी रिकमेंडेशन है कि जब आप क्वांटम मैकेनिक्स की मैथमेटिक्स समझ लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स पढ़ने के बाद, तो आप उसकी थ्योरी को, उसकी फिज़िक्स को समझने के लिए ये किताब पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है क्वांटम फिज़िक्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सॉलिड्स, न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल्स, और ऑथर्स हैं इसके रॉबर्ट आइसबर्ग एंड रॉबर्ट रेज़निक, रेज़निक हैलिडे और करेनवाला रेज़निक। तो बहुत डिटेल्ड बुक है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक है, इतनी ही फेवरेट है जितनी शायद हैलिडे रेज़निक और करेन है। इट्स रियली रियली गुड बुक, और आपको शायद मेरी एक्साइटमेंट देख के आइडिया हो रहा हो कि मैं कितना ज़्यादा इस बुक को, कितना स्ट्रांगली इस बुक को रिकमेंड कर रहा हूँ। इट इज़ अ बुक वर्थ रिकमेंडिंग, इट इज़ अ बुक वर्थ रीडिंग, इट्स अ वंडरफुल बुक, इट्स अ लवली बुक। ये इल्म का खजाना है, स्पेसिफिकली मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। तो दैट्स इट, ये थोड़ी सी छोटी सी रिकमेंडेशन है, 2-3 बुक्स, आप कोई एक भी पढ़ लें तो वो काफ़ी है। लेकिन कभी न कभी ज़िंदगी में मैं आपको लाज़मी कहूँगा कि आपने वाक़या ही मॉडर्न फिज़िक्स और स्पेसिफिकली क्वांटम मैकेनिक्स और इन चीज़ों का मज़ा लेना है, समझना है थ्योरेटिकली, तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा अपनी ज़िंदगी में एज़ अ फिज़िक्स स्टूडेंट। अब मिलते हैं होपफुली नेक्स्ट वीडियो में, जो थर्मोडायनामिक्स या वेव्स और ऑसिलेशंस के ऊपर होगी। तब तक के लिए बाय बाय।